जय मसीह की प्रियों। हर एक मसीही विश्वासी जो प्रभु यीशु से प्रेम करता है और परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, उसे अपने स्वामी के स्वभाव में बढ़ना चाहिए। हाँ प्रियों, क्योंकि बाइबल हमें कहती है ये परमेश्वर की आज्ञा है। मत्ती अध्याय 17 वचन 5 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जिसकी हम सुनते हैं हम उसके समान बन जाते हैं। इस प्रकार जिन्होंने भी यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, चाहे हम हों या यीशु मसीह के चेले, सभी ने यीशु मसीह को पहन लिया है। गलातियों अध्याय 3 वचन 27। हमारे जीवन का लक्ष्य ही यही है, जैसा यूहन्ना कहता है, हे प्रियों, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। पहला यूहन्ना अध्याय 3 वचन 2। यीशु मसीह के समान बनने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम अपने कार्यों को आसानी से कर पाएंगे और परमेश्वर की तरह पवित्रता का जीवन हम जी सकेंगे। तो आइए जानते हैं कि किन रास्तों को अपनाकर हम परमेश्वर के स्वभाव के समान बन सकते हैं। प्रियों, पहला रास्ता जो हमें मसीह स्वभाव में लेकर जाता है, अपनी सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर। फिलिप्पियों अध्याय 2 वचन 5। संत पौलुस कहते हैं, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। उसका स्वभाव देने का स्वभाव था। उसने स्वर्ग राज्य को अपनी रखने की वस्तु न समझा, बल्कि सभी मानव जाति के उद्धार के लिए उसे दे दिया और मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उसने इस धरती में आकर सभी लोगों को शांति, मुक्ति और चंगाई दे दिया। और उसके पास एक थैली हुआ करती थी, जिसे उसने अपने यहूदा नामक चेले को दे दिया। अपने शरीर के खून का एक एक कतरा हमारे उद्धार के लिए दे दिया। उसने अपना सब कुछ और यहाँ तक कि अपने आप को भी दे दिया। मैं हमेशा इसे इस प्रकार कहता हूँ कि हमारे मन में एक फावड़ा है जो सब कुछ अपने पास खींचना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु के मन में एक फावड़ा था जो सब कुछ लोगों को देना चाहता था। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर सच्चे और पीसे मन वालों को प्रेम करता है। जो सच बोलते और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, वे मसीह स्वभाव धारण कर चुके हैं। दूसरा रास्ता मसीह जैसा बनने में हमें प्रेरित करता है, परमेश्वर की बातों में मन लगाकर। मत्ती अध्याय 16 वचन 23। उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु मसीह परमेश्वर की बातों में मन लगाता था। फिर चाहे उसे धरती पर किसी मुर्दे को जीवित करना हो या फिर पानी को दाखरस में बदलना हो। जब हम यीशु मसीह के समान परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं, तब परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरा कर पाते हैं। आज बहुत से लोग परमेश्वर के स्वभाव को पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना नहीं चाहते। इसलिए उनके जीवन में परेशानियों का आना जाना लगा रहता है। संसार की बातों को छोड़कर परमेश्वर पर मन लगाए। अब चलते हैं तीसरे रास्ते की ओर। तीसरा रास्ता अपने आप को खाली करके। फिलिप्पियों अध्याय 2 वचन 6 से 8। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हमें भी यीशु मसीह के समान बनने के लिए नम्रता और दीनता सीखनी होगी। अपने आप को खाली करना मतलब अपने मन के बुरे विचारों से आजाद होना। जब तक हमारे मन में बुरी युक्तियां होगी, तब तक हम आशीष नहीं प्राप्त कर सकते। चौथा रास्ता लोगों पर तरस खाकर। लूका अध्याय 7 वचन 13। एक बार यीशु मसीह नाइन नामक नगर में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी स्त्री रो रही थी, क्योंकि वह विधवा थी और आज उसका जवान बेटा भी मर गया था। यीशु ने देखा उसके जीवन में अब कोई आशा नहीं रही, इसलिए उस पर तरस खाकर उससे कहा, मत रो, और उसके मरे हुए जवान पुत्र को छूकर जीवित कर दिया। यदि हमें लोगों को देखकर तरस आता है तो हम यीशु के समान बन रहे हैं। पांचवा रास्ता लोगों के साथ समय बिताकर। मत्ती अध्याय 20 वचन 17। मसीह लोग जो परमेश्वर में हर समय लवलीन रहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहिए। संसार के लोगों के साथ कम समय बिताए, क्योंकि जैसी हमारी संगत होती है, हमारा चाल चलन भी वैसा हो जाता है। यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गया
और मार्ग में उनसे कहने लगा, मतलब यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ ज्यादा समय बिताया। आज लोगों को दूसरों के साथ समय बिताने के लिए समय ही नहीं है, सभी लोग व्यस्त हैं। लेकिन यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ अधिक समय बिताया और वे मछली पकड़ देने वाले साधारण चेलों ने बाद में दुनिया को बदल कर रख दिया। छठा रास्ता, यीशु मसीह के समान प्रार्थना करके। लूका अध्याय 6:12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। प्रभु यीशु मसीह का जबरदस्त प्रार्थना का जीवन था। वे तड़के सुबह उठकर प्रार्थना करते थे, कभी कभी शाम को जंगल में जाकर प्रार्थना करते थे और कई बारी सारी रात प्रार्थना करते थे। शायद यही कारण है उनके चेलों ने एक बार उनसे कहा था, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। लूका अध्याय 11:1। सातवां और आखिरी रास्ता, कुछ भी चीजें बर्बाद न करें। यूहन्ना अध्याय 6:12। एक बार प्रभु यीशु ने अद्भुत चमत्कार करके 5 रोटी और 2 मछली के द्वारा लगभग 5000 लोगों को खाना खिला दिया। और जब सभी लोग खाकर तृप्त हो गए तब उन्होंने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ भी फेंका या बर्बाद न किया जाए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बर्बाद करने या फेंकने के बदले जरूरतमंदों को दी जा सकती हैं, ताकि उनके काम आए। इस रीति से हम मितव्ययिता सीख कर यीशु के समान बन सकते हैं। बाइबल के अनुसार इन 7 रास्तों को अपनाकर आप एक आशीषित जीवन पा सकते हैं और मसीह यीशु के स्वभाव को भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो के द्वारा आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।